और देखिए, सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर में स्थिति अब सामान्य नजर आ रही है। श्रीनगर में रात भर शांति रही। अखनूर, जम्मू, पुंछ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर स्थिति सामान्य नजर आई। राजौरी की बात करते हैं, राजौरी में भी स्थिति सामान्य नजर आई। तो सीज फायर के बाद हालांकि कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहाँ पर गोलीबारी लगातार हो रही थी, शेलिंग लगातार हो रही थी, साथ ही साथ ड्रोन्स भी नजर आए थे। लेकिन अब जब भारतीय सेना ने जवाब दिया तो उसके बाद ये सब शांत हुआ और अभी हालात शांतिपूर्ण नजर आ रहे हैं। सीज फायर के बाद में जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है वो सामान्य नजर आ रही है। आज की सुबह आप देख रहे हैं लोगों के लिए थोड़ी सी राहत भरी जरूर है, क्योंकि इससे पहले लोग दहशत में रातों को काट रहे थे। हालांकि सेना पर सभी को पूरा भरोसा, लेकिन इस बीच जो ड्रोन्स और लगातार जो शेलिंग हो रही थी उससे लोगों के घरों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अभी शांतिपूर्ण स्थिति नजर आ रही है। एलओसी पर हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। अखनूर सेक्टर की बात करते हैं, श्रीनगर की बात करें, पुंछ की बात करें, ख़ासतौर पर ये वो इलाके हैं जहाँ पर इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। अभी हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। इंदर की तरफ रुख करते हुए, इंदर इस वक्त सांबा में मौजूद है। इंदर, सांबा में हालात सामान्य पूर्ण नजर आ रहे हैं। आज की सुबह लोगों के लिए शांति भरी है, लोग सामान्य जिंदगी जी पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो हमारी लोकेशन है, इस वक्त हम जम्मू में हैं और जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने टूरिस्टों के ऊपर गोलियां चलाई थी, उसके बाद जिस तरीके से दोनों देशों में, भारत और पाकिस्तान में जो तनाव है वो देखने को मिल रहा था। एयर स्ट्राइक की गई और 100 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर भी निकलकर सामने आई। और ऐसे में देखिए हमारे साथ कुछ यहाँ पर व्यापारी लोग हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। जिस तरीके से दोनों देश में एक जंग हुई, आप लोगों ने ब्लैकआउट भी देखा, सीमा पर गोलाबारी लगातार हो रही थी, आप लोगों का काम धंधा कैसा रहा, क्या नुकसान हुआ? हमारा तो वैसे पहलगाम में जो घटना हुई उसकी वजह से तो हमारा पूरा साल जो है ख़त्म हो गया। और उसकी वजह से हमारे बड़े सारे लोगों ने गाड़ियाँ डाली हैं, टेम्पो ट्रैवल, बसें, उनकी 50,000 70,000 किस्त है, वो लोग तो ख़त्म हो गया। अब हमें ये नहीं पता कि हमें कितने साल लगेंगे इस चीज़ को वापस आने में। इतना टूरिस्ट था वो सब खत्म हुआ उनकी वजह से, जिन्होंने ये नापाक कर की है। आपको लगता है कि धीरे धीरे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो टूरिस्ट जो है वो आना शुरू हुए थे धारा 370 हटने के बाद, जो गाड़ी है पटरी पर लौट रही थी, और इस घटना से कितना फर्क पड़ता है? 2.5 करोड़ लोग आ रहे थे इस सीज़न में। 2.5 करोड़ लोग बहुत होता है, लेकिन इस टाइम श्रीनगर खाली है, जम्मू टोटली खाली है, वैष्णो देवी बिल्कुल खाली है। सीज़न में ये सीज़न तो हमारा गया साल का सीज़न टोटली ख़त्म है, टोटली ख़त्म। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें जो कश्मीर में हुआ ना, जो इसमें लोकल वहाँ के लोग जो है वो भी इन्वॉल्वमेंट बीच में है, लोकल लोग बीच में इन्वॉल्वमेंट है। हमें चाहिए पहले हमारे प्रधानमंत्री को जेल एक्शन लेना चाहिए कि जो के वो लोकल हैं उनको पकड़ो और उनको पहले सीधा करो। पाकिस्तान को हम देखते रहेंगे, पहले लोकल आदमी जो बीच में इन्वॉल्व है उनको ख़त्म करो, क्योंकि जो घटना हुई है ना, ये बीच में लोकल लोग इन्वॉल्व थे, लोकल लोग बीच में थे। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं एक गुस्सा ज़रूर है जिस तरीके से पहलगाम में जो कुछ आतंकियों ने जिस घटना को अंजाम दिया, तो यहाँ के टूरिस्टों के ऊपर फ़र्क पड़ा। ये व्यापारी लोग हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, इनका कहना है कि अब इनका ये जो पूरा साल है वो ख़राब हो चुका है। जंग की वजह से लोगों ने आना बंद कर दिया है। पहलगाम की जो पूरी घटना हुई उसके बाद से टूरिस्टों ने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को दरकिनार सा कर दिया है। लोगों के मन में डर था, लेकिन देखिए जिस तरीके से अगर हम बीती रात की बात करते हैं तो एक समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी मध्यस्थता खुद करी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से दोबारा रात के 9 बजे कई सीमाओं पर गोलाबारी की गई, कई ड्रोन्स देखे गए सीमाओं पर। हालांकि हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद जो सिचुएशन है अब वो धीरे धीरे नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। ये भी बताइए कि लोगों का क्या कुछ कहना, सीज फायर के बाद बीती रात में क्या कुछ हालात नजर आए? हालांकि सेना की तरफ से ये कहा गया कि एलओसी पर हालात सामान्य थे, लेकिन कई जगहों पर गोलीबारी की भी आवाज सुनाई दी थी। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें चाहे जैसलमेर की हम बात करते हैं या फिर हम आरएसपुरा की बात करते हैं, कछुआ बॉर्डर की बात करते हैं, तो बीती रात जो शेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन हालांकि देखिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, चाहे हम पठानकोट की बात करें, कठुआ की बात करें, श्रीनगर की बात करें, कई जगह हमें ब्लैकआउट्स देखने को मिले थे। लेकिन ये ब्लैकआउट जो है वो ज़्यादा देर का नहीं था। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, उसके बाद से ही हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को।
उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी है वो बंद हो गई, यानी कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी सीमा पर नॉर्मल देखने को मिली। और ब्लैकआउट्स जो थे जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिल रहे थे वो ब्लैकआउट्स कुछ ही देर बाद हट गए थे, बिजली वापस आ गई थी। लेकिन साफ तौर से कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान जिस तरीके से उसने एक समझौते के बाद, एक संधि के बाद भी उसने सीमा पर जो सीज फायर का उल्लंघन किया, तो कहीं ना कहीं एक दोहरा चेहरा पाकिस्तान का इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। लौटी हुई नजर आ रही है, हालात कितने सामान्य हो चुके हैं, मैं चाहूंगी कि जरा तस्वीरों के माध्यम से आप दर्शकों को दिखाएं। पूजा बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जम्मू में हैं, जनरल बस स्टैंड के पास। देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे, हमने व्यापारियों से बात करी। देखिए बीती रात यहाँ पर भी ब्लैकआउट था और देखिए अब धीरे धीरे जो जनजीवन है वो थोड़ा सा यहाँ पर सामान्य होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। लोग अपने काम धंधे पर वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग यही प्रे कर रहे हैं कि जो जंग है वो जल्द से जल्द खत्म हो और पाकिस्तान जो अपनी कायराना हरकत वो बार बार सीमा पर कर रहा है उसको दोबारा ना करे, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पर इन लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। सभी लोग रोजी रोटी के जुगाड़ में अब दोबारा अपने घरों से लेकिन निकले अंदर हैं। बात ये है ना कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है वो हर कोई जानता है और पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है वो भी हर कोई जानता है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान शांति से बैठ जाए। वो कहता है कि सीज फायर, फिर वो उल्लंघन करता है और ये जरूरी नहीं है कि आगे भी वो इस बात को माने और लोगों के अंदर इस बात को लेकर आशंका है कि हो सकता है कि वहां से फायरिंग फिर शुरू हो जाए। और लोग ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान है वो जरूर ऐसा कर सकता है, क्योंकि कई दफा हमने इस तस्वीर को देखा है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, साफ तौर से अगर हम बात करें जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि एक संधि के बाद भी भारत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई और साफ तौर से कहा गया कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से भी नहीं किया जाएगा, भारत की तरफ से भी नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने खुद अपने घुटने टेके, उसने अमेरिका की तरफ से जो मध्यस्थता है वो करवाई। उसने कहा कि भारत की तरफ से हमें लगातार हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं तो आप मध्यस्थता कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मध्यस्थता की गई, बावजूद उसके देखिए कायराना हरकत दोबारा 5 बजे से सीज फायर जो है उसको लॉक किया गया था कि कोई भी उल्लंघन नहीं करेगा, चाहे वो एयर हो या हम धरती की बात करें, जल की बात करें, तीनों जगह से किसी तरह का कोई हमला नहीं होगा। लेकिन रात के जैसे ही 9 बजते हैं कई सीमाओं पर दोबारा ड्रोन्स देखे गए, दोबारा गोलाबारी जो इंदर वजह यही है कि अभी भी सतर्क रहने को, सावधान रहने को तमाम जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। लेकिन इसी बीच ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो काफी राहत भरी तस्वीरें हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।